क्या बोले इनका, जहाँ आ जाते हैं वहाँ पब्लिक आ जाती है, एंड दैट्स द पावर ऑफ दिस मैन। एंड क्या बोले इनका, आधी पोस्ट डाल देते हैं 10 लाख लाइक आ जाते हैं। टू ऑफ देम एक्चुअली आर डोमिनेटिंग फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। फिल्मोग्राफी अगर दोनों की देखोगे ना, तो सोनम के भी एवरी ईयर एक इमरान हाशमी की बड़ी फिल्में आते थे बॉलीवुड में, बाकी इनके आते हैं। और गिप्पी पाजी ने तो यू नो द बिजनेस ऑफ इट, कितनी बार मैं इनके साथ बात कर चुका हूँ, द बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स ऑफ फिल्म्स जो 99% प्रोड्यूसर लोग भूल चुके हैं, इनको आज तक आता है। थैंक यू सो मच सोनम फॉर जॉइनिंग मी। थैंक यू गिप्पी पाजी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। बट आई सेड आपने लाइफ को इतना सिंपल रखा है, आपने बहुत सिंपल रखा है। यू नो, आई जस्ट मेट यू रिसेंटली ऑल्सो, आई सेड दिस, आजकल अपनी पहचान बनाना इतना मुश्किल हो गया है। यू नो, इट्स सो डिफिकल्ट टू से दैट आई हैव एन आइडेंटिटी एंड यू क्रिएटेड दैट आइडेंटिटी फॉर योरसेल्फ। और आपने भी अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखी है। यू नो, यू अंडरस्टैंड द बिजनेस ऑफ सिनेमा सो वेल। तो पहले तो आपसे शुरुआत करते हैं सर, ये मैथमेटिक्स जो बाकी सबको समझ नहीं आती, इतने सालों तक आपको कैसे समझ में आ रही है? मुझे समझ नहीं आया। मुझे तो खुद नहीं समझ आया जी। बस फिल्में बना रहे हैं, फिल्में बना रहे हैं और मज़े से बना रहे हैं। मुझे लगता है कि पैशन का काम है। जब पैशन से करते हो, दिल से करते हो, हर चीज़ को आप एफर्ट से करते हो। मुझे लगता है कि कोई ना कोई, कई बार मैं बाहर की खुद की प्रोडक्शन की फिल्म नहीं करता, बाहर करता हूँ, तो मुझे ऑलवेज वहाँ कंप्लेंट्स रहती हैं सम टाइम कि फ़िल्म कई बार अच्छी बनती है तो कई बार प्रमोशन अच्छी नहीं होती। करेक्ट। कई बार फिल्म क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, पेपर पे स्क्रिप्ट बनती है, बजट नहीं बन सकता। ठीक है ना, तो बजट तो सेट पे जाके पता लगेगा चीज़ों का। लेफ्ट राइट, आज हम ये कर रहे हैं, कल हमने, हिसाब किताब से नहीं, दिल से काम होने वाला है। बट आजकल क्या है, आजकल प्रोजेक्ट्स बनने लग गए हैं बहुत ज़्यादा, तब गड़बड़ हो जाती है। नहीं जी, पहले भी बड़े प्रोजेक्ट बनते थे। पहले क्या था कि साधन दूसरे शायद नहीं थे कुछ और देखने के लिए, तो वही प्रोजेक्ट को देखने पूरी दुनिया आती थी। हाँ, आजकल ऑप्शंस है। बट आपने बजट तो, आप तो सीधा लंदन चले गए, आपने तो बजट को एक्सप्लोर कर दिया। नहीं, एक्चुअली क्या है कि हमारी फिल्म है जो, मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि हमारी फिल्म कहीं पे भी शूट हो सकती है। इसको दिल्ली शूट कर लो, इसको बॉम्बे शूट कर लो, क्योंकि ये कहानी है एक, वो कहीं पे भी सेट हो सकती है। तो मुझे लगा कि हम बाहर जाते हैं तो हम इस फिल्म को बड़ा करना चाहते थे। लंदन जाएंगे तो विजुअली बहुत बड़ी हो जाएगी, तो गाने वाने बहुत उस फील के शूट हो जाएंगे, तो इसी वजह से हम वहाँ पे गए। अदरवाइज़ कोई ये खास कारण नहीं था। चाहे इसको मैं चंडीगढ़, पहले हमने जलंधर शूट की थी, उसके बाद चंडीगढ़ शूट की, अब तीसरी लंदन शूट कर ली। मुश्किल हो जाता है आई थिंक टू अंडरस्टैंड कि कौन सा रोल मेरे लिए बेस्ट होता है जी। मैंने बहुत सारे एक्टर से पूछा है, जब वो प्रोड्यूसर बने तो उन्होंने बोला यार जमा नहीं। जैसे जैसे आप अपने आप को बाइफरकेट कर पाते हो ना, कि ये गिप्पी जो है आज ये रोल निभाएगा, ये गिप्पी जो है ये कर पाएगा, प्रॉब्लम होती है क्या या ईजिली? नहीं, प्रॉब्लम कोई नहीं होती। मैं तो ठीक ही लगता है कि कंट्रोल फ्री को। हाँ, मतलब है, मतलब मुझे लगता है कि इतना वो हार्ड नहीं है। अलग अलग जॉब्स हैं, अलग अलग टाइम पे करनी है, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि जब एज अ प्रोड्यूसर बैठता हूँ तो बहुत टाइम पहले बैठते हैं, उसका हिसाब बनता है, चीज़ें होती हैं, ऑलमोस्ट सॉर्टेड हो जाता है। आपकी एक प्रॉपर टीम है, तो पहले ही आइडिया हो जाता है कि चलो 5-10% ये लेफ़्ट राइट हो सकता है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। वो भी क्या था कि मुझे याद है कि जब हम कैरी ऑन जटा शूट कर रहे थे, एट दैट टाइम क्वीन की डेथ हो गई थी वहाँ, तो ड्यू टू दैट थोड़ा चीज़ें शफल अप हुई कि सेंट्रल लंदन की परमिशंस इधर उधर हो गई, वो चीज़ें हो गई। अदरवाइज़ तो बाकी एवरीथिंग इज स्मूथ, बाकी तो कुछ नहीं था। हम जैसे गए वैसे ही शूट करके आए। और मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि कई बार ये नहीं काउंट करना चाहिए कि 2 पैसे ज़्यादा लगे कम लगे, प्रोडक्ट राइट बनना चाहिए, क्योंकि जिसके लिए एफर्ट कर रहे हैं। अदरवाइज़ तो पैसे 4 बचाए भी हों, अगर फिल्म ही ठीक नहीं बनी तो सब भी वेस्ट है, टोटली वेस्ट है। बट आई थिंक 3 बनने का मतलब ही ये होता है ना कि 1 डिड वेरी वेल, 2 डिड इवन बेटर, ये तो 3rd में तो पूरी यूनिट को बाहर लेके चले गए। सो और हमारी इंडस्ट्री में, पूरी फिल्म इंडस्ट्री में 3rd पार्ट बनना बहुत बड़ी बात होती है जी। सी ऑल्सो द प्रेशर कीप्स इंक्रीजिंग अ लॉट ऑल्सो। बिल्कुल, आप 2 का हिस्सा रह चुके हो, यू नो, सो बिगर एंड बेटर का वो दिमाग में रहता है कि कॉमेडी बेटर होनी चाहिए, स्केल बेटर होना चाहिए, तो थोड़ा और डर लग जाता है कि व्हेन यू डूइंग अ पार्ट 3, अगर इन्होंने 4 अनाउंस कर दी तो और भी हो जाएगा, फिर अभी क्या उड़ना पड़ेगा इंटरनेशनल जाने के। बट डू यू फील अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा प्रेशर जब ये 1, 2, 3 आ जाता है? Yeah, of course you do feel pressure, but the team that we have in this film, the people who are associated with this film, I trust them, you know. So गिप्पी है, समीप है, बीनू जी, गुरप्रीत कुग्गी जी, करम जी, इतने अमेजिंग आर्टिस्ट है ना फिल्म में, तो आई डोंट हैव टू लाइक
have all the burden on my shoulders, so that's a very liberating thing. तो हम अच्छा करेंगे, सबको उसका बुरा होगा तो इनका नहीं ऐसा नहीं है. तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से ज़्यादा प्रेशर तो इनके ऊपर है, because he is representing that brand. तो before I even think कि यार is it really funny like the first one, is it really funny like the second one, he's already taken care of that aspect. और हमें पता चल जाता था कि ये फनी है या नहीं है, क्योंकि जब हमारा सीन शूट होता था तो हम बहुत अच्छा करते थे, तो डायरेक्टर आके बोलता था कि सर एक और करना है. तो क्यों? तो बाद में पता चलता था कि सोनम हंस रही थी ड्यू टू हर सीन को, मतलब पता नहीं कितनी बार, और कई सीनों में तो बिल्कुल ही ये ऐसे है, ये मैं क्या करूं, तो ये चलते सीन में ऐसे हो जाती थी, ऐसे कभी ऐसे कर रही है, कभी ऐसे कर रही है, तो मेरा शक्ल ना दिख जाए तो बिल्कुल ही ऐसे हो जाती थी कि इधर देखिए, मैं क्या सीन इधर चल रहा है, तू इधर क्या देख रही है, मैं हंस पड़ी थी, भागती हंसती थी. मतलब मैंने इतना, ये एक ऐसी फिल्म है जिससे मैंने डायरेक्टर को बोला कि आप ऐसा करो, मुझे कम सीन्स में रखो, मुझे मत रखो इसमें, और जेन्युइनली ये नहीं रिक्वेस्ट किया उनको कि यार मुझे मत रखो, मैं गाने वाने में आऊंगी. और बहुत से सीनों में ऐसे है कि जैसे 6 लोग खड़े हैं तो सोनम हमेशा कॉर्नर पे करती थी, क्योंकि जब 2 शॉट या कहीं लगे तो ये फ्रेम में ना आए. हाँ, मुझे तो बात कर रहे हो, हंसती थी बहुत शूट ही नहीं हो पाता था. शूट ही नहीं हो पाता था. पहली स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी थी क्या? नहीं, देखो ऐसी फिल्मों में क्या है ना, लॉट ऑफ इम्प्रोवाइजेशन, और हमारे एक्टर्स इतने कमाल हैं ना. तो मैं तो पहली बात, भल्ला जी ये मेरी 2 में भी उनसे प्रॉब्लम थी, इसमें मैं इनका फेस देखता हूँ मुझे हंसी आ जाती है, मैं क्या करूँ. सो मैंने रिक्वेस्ट की हमारे डायरेक्टर को, यार प्लीज ऐसा करो, मुझे गानों में रखो, मुझे दिखा दो किसको कोई काम आ गया या वो नहीं आ पाई, मुझे मत रखो. ऐसा हुआ नहीं वैसे, ये मैंने रिक्वेस्ट की उनसे. तो कई सीन्स मैं जब अपनी डबिंग भी कर रही थी, मैंने देखा मैं हंस रही हूँ. अब मुझे लगता है it goes with the flow of the emotion. But वैसे मैं बताऊँ, you have managed to capture the audiences the last 4-5 years a lot. अब तो खैर इंटरनेट का ज़माना बहुत स्ट्रांग हो गया, so you're able to take that image forward also. But ये भी एक करिश्मा हो गया, a lot of it happens. आगे पीछे चलना from one industry to the other industry. लोगों का प्यार यूनिवर्सल नहीं आता था पहले, अब चलो इंस्टाग्राम की वजह से यूनिवर्सल प्यार मिल जाता है. And you've done it alone also, so I'm very impressive. लेकिन पंजाबी इंडस्ट्री कितना चेंज हो गई है, has it become, earlier it was about 3-4 stars. हाँ. पाजी was one of those stars. Correct. क्या अब थोड़ा डाइवर्सिफाई हुआ है कि हर किसी को थोड़ा सा पीस ऑफ द पाई मिल रहा है? हाँ बिल्कुल मिल रहा है. जैसे आई थिंक जैसे इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और आर्टिस्ट के लिए वो रिकग्निशन भी बढ़ रहा है. एंड लाइक यू सेड, सोशल मीडिया हैज़ एक्चुअली हेल्प्ड ऑल ऑफ अस इन दैट बिग टाइम. और इस चीज़ ने ऐड तो डेफिनेटली किया है, एंड सोशल मीडिया हैज़ एडेड टू द अवेयरनेस. पहले लोगों को इतना नहीं पता होता था, बट अभी सोशल मीडिया के थ्रू कितनी सारी चीज़ें पॉप इन कर जाती हैं आपके पेज पे, और तो लोग जानने लगते हैं अच्छा ये पंजाबी एक्टर हैं. और अब कोविड के बाद तो मैं इतने सारे लोगों को मुंबई में मिली हूँ who are not पंजाबी स्पीकिंग, जो कि ऐसा नहीं कि जिनकी लैंग्वेज पंजाबी है, बट लॉकडाउन में क्योंकि वक्त था सबके पास ज़्यादा, और हमारी पंजाबी इंडस्ट्री, लाइक आई से इट विद अ लॉट ऑफ प्राइड, कि हमारी जो है ना वो फैमिली फिल्म्स होती हैं, सारी फैमिली फिल्म्स होती हैं. तो आप बच्चों के साथ भी बैठ के देख सकते हैं. कोविड में ना लोगों को फैमिली के साथ काफ़ी टाइम मिला, तो दे पर्पसली चोज टू वॉच फिल्म्स जो आप अपने परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं. तो कितने लोगों ने पंजाबी फिल्में देखी, तो वो भी एक मेरे लिए बड़ा ही एक सरप्राइजिंग फैक्टर था कि यार अच्छा लोगों ने मुंबई जैसे शहर में, पुणे से मुझे कितने लोग मिलते हैं. सबको फायदा हुआ है, साउथ इंडस्ट्री को फायदा हुआ है, पंजाबी इंडस्ट्री को है, सिर्फ हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री को फायदा नहीं हुआ ड्यूरिंग द कोविड. बट इट इज अ फैक्ट. आई गेस यू गेट टू कंपेयर आल्सो एंड यू सी सो मच मोर. बीच में एक दौर चला है लार्जर देन लाइफ, एंड इट वर्क्स. आई लाइक टू सी. मैं फास्ट एंड फ्यूरियस बहुत एंजॉय की, अभी मैंने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी बहुत एंजॉय की, पठान मैंने एंजॉय की. अब क्या आपको लगता है कि देयर इज अ टाइम आल्सो फॉर एक्शन हीरो? देखो वैसे पाजी पंजाबी जो लोग होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लार्ज स्केल ह्यूमन बीइंग्स इन आवर इंडिया. एक तो जट होते हैं, दूसरे पंजाबी होते हैं. ऐसे लार्ज स्केल एक्शन फिल्म बनाने का आपका मन किया है? मैं बनाई, अगली वो 4-5-7-8 साल हो गए सर. नहीं, अभी बनाई, अभी रिलीज होगी, तो अगली इंटरव्यू अपनी वही होने वाली. अच्छा, तो ये मतलब क्या, किस स्टाइलाइज्ड एक्शन फिल्म है या क्या? यू थॉट अबाउट इट लाइक दैट? मुझे भी ले लेना उसके पास, बना तो दी है, ठीक है. बट क्या व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस? क्योंकि ये तो आपका सेट फॉर्मूला है जो बहुत सही चल जाता है. नहीं, वो वहाँ रिस्क है एक्चुअली? नहीं, कोई रिस्क नहीं है. मैं हमेशा बोलता हूँ कि अच्छी फिल्म के लिए कोई वो चीज़ नहीं है, फिल्म अच्छी होनी चाहिए. जब फिल्म अच्छी हो जाती है ऑटोमेटिकली चीज़ें अच्छी हो जाती हैं सब.
तो हमने कोशिश किया, पहले हमने एक फिल्म बनाई थी, छोटी फिल्म थी वो, वार्निंग, तो उसमें मेरा कैमियो था, छोटा सा रोल था। सो आई एम टॉकिंग अबाउट वार्निंग 2। सो वो अब हमने इस बार बहुत बड़ी शूट की है, मतलब इवन कि मैं बताऊं कि मेरे प्रोडक्शन हाउस की इस वक्त सबसे महंगी फिल्म कैरियन जट्टा 3 है, एंड वार्निंग उससे महंगी फिल्म है। वाओ। तो हमने बहुत बड़ा एक्शन किया है, बहुत ट्रीटमेंट है उसमें, बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म। तो होप सो सबको अच्छी लगे उसका। गिप्पी गरेवाल की जो फैन फॉलोइंग है, ये आपके लिए रिस्क है एज एन इंडिविजुअल एक्टर? मैं बिल्कुल इसकी, मैं तो नेगेटिव हूँ उसमें। मैं तो बिल्कुल ऐसी चिंता नहीं करता, मतलब मुझे ऐसा होता है कि अच्छा होना चाहिए, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे को बंदा चाहिए बस मुझे कन्विंस कर सके, मुझे मना सके कि ये चीज़ है, पता लगे कि अच्छी है मुझे वो, और जेन्युइनली मुझे बहुत अच्छा रोल लगता है मेरा। अगर आप मुझे पूछो कि आपका बेस्ट क्या है, तो मुझे वार्निंग 2 वाला जो मेरा करैक्टर है, तो मुझे वो इतना पसंद है, इतना पसंद है, मैं बता ही नहीं सकता। दैट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म अभी टिल डेट। एंड दैट वो लाइन आती नहीं, इट इज गोइंग टू बी ऑलवेज एक्सपेंसिव बिकॉज इट कम्स आउट लाइक दैट। योर फेवरेट जॉनर जो तुम्हें देखने में बहुत पसंद आता है सोनम? मुझे लगता है मुझे रोमांटिक फिल्म्स बहुत पसंद है, हालांकि मैंने आज तक नहीं की है पता नहीं क्यों नहीं की है, बट मुझे पर्सनली रोमांटिक फिल्म्स देखना, ये पार्ट में आप लोग को आई होल्ड यू रिस्पॉन्सिबल। आप लोग वैसे टाइप के फिर कास्टिंग डायरेक्टर्स को स्प्रेड कीजिए मैसेज कि आई एम रेडी फॉर दिस। कैसे स्प्रेड करूं मुझे बताइए। आप अपने इंस्टाग्राम पे जाकर मेरे को एक फोटोग्राफ दिखाइए जिसमें आप स्प्रेड कर रहे हैं, यू वांट टू स्प्रेड द यू नो द लव हीरोइन वाले रोल। मैं अभी आपको दिखाओगे? कितनी सारी है, आई नो वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। Yeah, because there's this hot avatar that you have that people want to use that, and in the cinema. एक सेकंड, ये क्या है? ये कितनी? ये तो इस पिक्चर की है। नहीं, ये दूसरी पिक्चर की है, बट मेरी तो बहुत, इन्होंने एक ये बाद में दिखाऊंगी, अभी हम टाइम नहीं है, मैं don't have enough time. मैं तो बहुत, tell me, doesn't it work like that? Casting director, यार ये मेरे अवतार को देखो। पंजाब में ना पहली बार कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं नहीं, है ना पंजाब में, तो इट डजंट वर्क लाइक दैट। मे बी फ्यू फिल्म्स, ये गिप्पी जी प्रोड्यूसर है तो उनको पता होगा, बट एक आप ना टाइप कास्ट भी थोड़े से हो जाते हैं, बट वो किसी, इट्स नॉट कि पंजाबी फिल्म, किसी भी इंडस्ट्री में, बिकॉज व्हेन यू डिलीवर अ फिल्म व्हिच इज सक्सेसफुल एंड पीपल हैव सीन यू इन दैट कैरेक्टर, दे आर सो कन्विंस्ड दैट दे कांट पिक्चर यू इन एनीथिंग एल्स। सो वो वार्निंग 2 वुड हैव बीन वेरी गुड। तो गलत कर दिया सर आपने। क्यों? अच्छा होता ना, इनको ले लेते फिर वो एक अलग अवतार सबको करना है। हाँ वही तो एक्शन तो करने को मिलता है। रीच आउट किया था उस फिल्म के लिए, और आपने ना बोला? नहीं, एक्चुअली क्या कहता, मैंने किसी और चीज़ के लिए इनको अप्रोच किया था। एक्चुअली हमारी फिल्म, क्योंकि पहली जो हमारी फिल्म थी वार्निंग 1, वो थी जब ख़त्म होती है तो टू बी कंटिन्यूड, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट वहीं से शुरू होती है। तो यहाँ पे ये ख़त्म होती है, वहाँ पे भी है टू बी कंटिन्यूड। तो हमने जो ओरिजिनली टू बी कंटिन्यूड किया था वो एक लड़की पे किया था, तो बट मेरे को इतनी प्रॉब्लम हुई क्योंकि लिखी मेरी हुई है, तो 2 लिखने में मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई क्योंकि मैंने टू बी कंटिन्यूड लिख दिया, यहाँ पे मैंने छोड़ी, मुझे वहीं से शुरू करनी पड़ी। तो मुझे लगा कि अगर मैं लड़की पे छोड़ दूंगा, आगे तो मैंने लिखी नहीं, तो फिर मुझे वहाँ से ही मेरी एक जिम्मेवारी बन जाएगी कि अब इसी को लेके आगे चलना है। तो अभी मैंने बहुत इजी जगह पे छोड़ा है कि मैं आगे कुछ भी लिखूं, है ना, तो मैंने वो रिस्क नहीं लिया। अदरवाइज मैंने फिर सोनम को कॉल करने लगा था कि देख आजा, अभी एक्शन वाला आ गया, जो अभी टू बी कंटिन्यूड था वो एक्शन था, पर अभी मैंने किया नहीं क्योंकि मैं नेक्स्ट में सोच के लिखूंगा। बैट इनका है, बॉल इनका है, विकेट इनकी है, ग्राउंड भी इनका है, और जो लोग अंदर आते पिक्चर देखने के लिए और जो मैच देखने के लिए वो भी इनका है। पाजी, यू आर, आई वाज वाचिंग, लिसनिंग टू सम इंटरव्यूज, यू आर अजूबा लाइक दैट। मैं शाहरुख सर के बारे में मैंने मतलब इंटरेक्टेड हूँ, 20 साल से इंटरेक्शन कर रहा हूँ, सिमिलर हैज़ टू हैव अ से, फ्यूचर की बहुत सोचनी पड़ती है। यू सेट द बॉल रोलिंग लाइक दैट। फोटोग्राफ भी ऐसी खींची जाती है। एक्चुअली सोचना तो पड़ता है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, बाकी ऐसे है कि कई चीज़ें ना ऑटोमेटिकली होने लग जाती हैं, जैसे कई फिल्में या कई चीज़ों का जेन्युइनली अभी मुझे रिसेंटली 2-3 महीनों से बहुत लोगों ने ये पूछा, पता नहीं तो क्यों, कि एक्शन 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 एक्शन, और लकीली मैंने बाय चांस, मैंने तो किया था ऑलरेडी, तो मेरे मन में था कि मैं ये बड़ा एक्शन करना है कि यार अभी राइट टाइम है, वो पता नहीं क्यों राइट टाइम पे राइट टाइम हुआ है ना, तो अभी लोगों को फिल्म अच्छी लगे तो आफ्टर दिस उसका शायद कैरियन जट्टा में ही उसका टीजर है, तो लग रहा फिल्म का। बट दिस इज लुकिंग इनक्रेडिबल, कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू। ऐसे लग रहा है दिस बिग नंबर्स, मैथमेटिक्स पहले कर ली होगी आपने? ये भी फॉरवर्ड सोच लिया होगा आपने सर? नहीं कुछ नहीं है, नंबर अच्छे ही होंगे। और वीकेंड का, डू यू फॉलो नंबर्स एट ऑल? या नाउ आई डू।
Does it change like that? हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा होता है ना, जैसे एक +10% हो जाता है, पिक्चर ऐसी हो जाती है, नहीं हर जगह होता है। नहीं क्यों, यहाँ तो कास्टिंग डायरेक्टर भी नहीं है, तो कौन बताता है फिर? ऑफिसेस में भी होता है ना, आप अच्छा करोगे तो आपको इंक्रीमेंट मिलता है। किसने बोला आपको ये? नहीं होता है। बिल्कुल नहीं होता। क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है? इंक्रीमेंट। अगर आपकी फिल्म अच्छे नंबर्स करती है, so who decides the new pricing? We decide, आगे मिले नहीं मिले वो अलग बात है, आप तो सपने देख सकते हो ना। बिल्कुल सर, यू बेटर होप दैट कैरी ऑन जट्टा 3 doesn't do very well। अगर आप अगली पिक्चर में इनको अगर आप इनकी अगली पिक्चर में ले जाते हो उस हिसाब से बैलेंसिंग अगली पिक्चर में तो ये है ही ये तो देखिए, ये तो जब 100 करोड़ ये करेगी ना, तो मैं सबसे पहले बता रही हूँ, सब लोग चाहे विटनेस है, मैं इनको पहले लेकर जाऊंगी शनेल स्टोर में। ये मेरे को वहाँ पे पहले एज अ थैंक यू, एज अ गिफ्ट ये मुझे शनेल में शॉपिंग कराएंगे, और फिर अगली फिल्म में तो ऑफ कोर्स ज्यादा शनेल में शॉपिंग अगर हो गई तो आधी जीडीपी वही खत्म हो जाएगी। एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। जहाँ पे इसने शॉपिंग करने की बात करी है वहाँ तो हम वैसे भी करा देंगे। अरे वाह, ये दिल होना चाहिए। कभी कोई जगह मिले जहाँ I will stand as a henchman also। साइज बड़ा है, आ जाऊंगा मैं। But really, one of the most generous. Not just, he's a bit of a genius. He always has been a bit of a genius, and I'm so glad that people like you have come through on your own। और इतने सारे लोग आपके followers हैं। अभी एक फोटो डाल देंगे कि we are here, बस and that is the power of social media। It sort of created identities of so many people, and that's the reason why, even though the filmography is so large of Sonam now, so many people across India also know her। Congratulations on Carry On Jatta 3। May you have 4 also, and may you have Warning 2, 3, 4। इनके 3, 4, 5 अब सिर्फ ऐसे आने वाले। So lots of opportunities में Gippy Grewal and Sonam, as she's also in the next one। Bye bye and take care। Thank you।